नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे करिश्मा वेब स्टोरीज में। और आज हम बात करेंगे कि जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देते हैं तो एक अलग ही आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसीलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतया हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उससे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। एक कहावत भी आप सबने सुनी होगी कि गांव में लोग कहते हैं कि ये मोह माया में फंसा हुआ है, और ये बात सच भी साबित होती है कि जब हम मोह माया घर परिवार में रहते हैं तो फंसे भी होते हैं, उनसे हमें उतना ही प्यार और लगाव होता है। तो इसके कारण ना ही हम उन्हें कभी छोड़ सकते हैं और ना ही कभी कहीं जाने का फैसला भी करते हैं। और ऐसे में कई बार हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार भी होते हैं, बदसलूकियां भी होती हैं, जिन्हें सुनकर सोचकर हमें बहुत दुख भी पहुंचता है। तो इसी पर हम आप सभी को एक छोटी सी कहानी आज सुनाते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वो शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाते। वहां से निकलने वाला हर व्यक्ति एक बार उस महल पर, उस घर पर नजर जरूर डालता। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था और वहां पर तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उन लोगों का वो मकान नहीं था। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देख वो व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे मदद मांगे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। फिर उसने लोगों से मदद मांगने की गुहार लगाई। लगा कि वे किसी तरह से उसके घर को जलने से बचा लेंगे। ठीक उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात को सुनकर कुछ नाराज होते हुए पिताजी बोले, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है और तू कहता है कि परेशान ना हो, खून पसीने की कमाई लगाई है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैंने आपको अब तक नहीं बताई है। दरअसल बात ये है कि कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिताजी की जान में जान आई। उन्होंने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़े हो गए जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वो भी अन्य लोगों की तरह तमाश बीनकर उन्हीं की भीड़ में घर को जलते हुए देखने लगे कि तभी उनका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर जलते हुए घर को देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? पिताजी उत्तर देते हुए बोले, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत ही अच्छे दामों पर बेच दिया है, अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बेटा बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं, अब बताइए इस जले हुए घर के लिए कौन पैसा देगा? ये सुनकर पिताजी फिर से चिंतित हो उठे और सोचने लगे कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए और अपने घर को बचा ले। फिर से उन्होंने पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगे कि तभी उसी वक्त उनका तीसरा बेटा भी आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ
जिसने बड़े भाई से मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए अब जो भी हो जाए, जबान दी है तो दी है। घर तो जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिताजी फिर से चिंता मुक्त हो गए और घर को जलते हुए देखने लगे, मानो जैसे उन्हें किसी तरह का कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। तो ये कहानी सिर्फ यही कह रही थी कि एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार कैसे भिन्न भिन्न हो सकता है और ये व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही ले लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदल गया। तो फिर वही बात आ जाती है कि जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है। तो बस अंत में फिर से यही कहना है कि मोह माया में ना फंसें, अपने काम से काम रखें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, लोगों की मदद करें। कैसे लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।